Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to start surface area and volume of class 10. ठीक है students, अब देखिए surface area and volume में students कुछ बातों का आपको हमेशा याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट आप डाल दीजिए कि सबसे पहले तो लर्न फॉर्मूलाज प्रॉपरली. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला बहुत ढंग से याद होने चाहिए, है ना. हमारा जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है. अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है स्टूडेंट तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर में. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ऑलवेज कैरी आउट कॉमन टर्म्स. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि हम जो है दो या दो से ज़्यादा हमारे पास में 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे, तो हम उनका एरिया या वॉल्यूम जो भी निकालेंगे तो हमेशा प्लस या माइनस जो भी हो रहा है हम कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे और कॉमन टर्म्स को कैरी आउट कर लेंगे. तो ऑलवेज कैरी आउट कॉमन टर्म्स. कॉमन टर्म्स स्टूडेंट्स क्यों बोल रहा हूं कैरी आउट करने के लिए? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. अब क्लास 10th में दो चैप्टर हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. दोनों में ही स्टूडेंट्स के मार्क्स कहां कटते हैं? देखो कॉन्सेप्ट वो लगा लेते हैं कि आपको कहां सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में उनके मार्क्स कट जाते हैं. अब कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशंस गलत मत करना. किस तरीके से करी जाती है वो मैं सिखा रहा हूं. तुम जबरदस्ती पहले ही क्या पता किसका वॉल्यूम ऑफ कोन अलग निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे, फिर उनको डिवाइड करोगे. अरे गलत होएगा ही होएगा. हमेशा जो टर्म्स कॉमन निकल रही है उनको कॉमन निकालिए, उसके बाद सॉल्व लास्ट में सॉल्व करना. आप हमेशा याद रखिए. नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि एरिया जो है ना स्टूडेंट, सरफेस एरिया जो निकालेंगे वो कभी भी माइनस नहीं होगा, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. आप जैसा भी लिखना चाहें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. ये मैं क्यों बता रहा हूं स्टूडेंट, जब क्वेश्चंस करेंगे ना एरिया कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी नहीं होगा. ठीक है, तुम अपना दिमाग लगाओगे वहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर गलत आएगा. कैसे? तो मैं जब एक्सरसाइज समझाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. नेक्स्ट जो है वॉल्यूम स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. कैसे? जब एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आएगा. आपको ये पॉइंट्स जो है ना स्टूडेंट, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने. फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में कि यूनिट्स लगाना स्टूडेंट भूल जाते हैं, है ना. तो राइट यूनिट्स. यूनिट्स आपको हमेशा आंसर्स में यूनिट्स लगानी है. हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सॉल्व भी हो गया और फिर यूनिट नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम मेल्ट, क्वेश्चन में मेल्ट आ जाए, रिकास्ट आ जाए, है ना, उस केस में V1 इजिकल्स टू V2, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को पिघला के आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल ही होगा. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो V1 इजिकल्स टू V2 रखना. उससे एक चीज को पिघला के उसने दूसरे में कन्वर्ट किया और वो किसी ना किसी का डायमेंशन पूछेगा और जिसका डायमेंशन पूछा है ना स्टूडेंट उसका वॉल्यूम आप लेफ्ट में रखना. उससे कैलकुलेशन, देखो इस चैप्टर में मेन स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन को कैसे सिंपल करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ नंबर, इन केस टू फाइंड नंबर, ऐसा लिख लीजिए आप, टू फाइंड नंबर. जब भी आपको नंबर फाइंड आउट करने तो लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम. ज्यादा दिमाग स्टूडेंट मत लगाया करो, तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो क्वेश्चन को और टिपिकल कर देते हो. ठीक है, तो आपको ये 7 पॉइंट्स हमेशा जब भी चैप्टर, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ये 25 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूं, बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं. लर्न फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली, फॉर्मूला जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली लर्न कर लो, किस तरीके से अप्लाई करना. जब हम क्वेश्चन करेंगे देखना, एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तब किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस. ऑलवेज कैरी आउट कॉमन टर्म्स. एरिया को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों हो सकता है. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वॉल्यूम ऐड होगा. जब किसी ऑब्जेक्ट में से हम सिलेंडर में से कोन निकाल लिया तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट यूनिट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्यूब, ये सारा हमें याद रखना. वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब लगाएंगे, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाएंगे, कोई डायमेंशन हाइट निकाल रहे हैं, स्लांट हाइट निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर या मीटर लगाएंगे. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके उससे दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरा उसका हम 3D बना लेते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रखना और लेफ्ट में वॉल्यूम किसका रखना है, जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. इन केस टू फाइंड नंबर, जब हम जैसे आ जाता है
कि एक स्फेयर को, बड़े से स्फेयर को पिघला के 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेयर है, उसको पिघला के हमने अब मेल्ट किया तो वॉल्यूम इक्वल नहीं रखेंगे, पिघला के उसने 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे से स्फेयर्स बनाए, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स। तो उस केस में स्टूडेंट्स वॉल्यूम डिवाइड होगा, लार्जर वॉल्यूम मतलब 5 सेंटीमीटर का जो स्फेयर था उससे पिघला के आपने 0.5 सेंटीमीटर के अगर स्फेयर्स बनाए तो अपॉन में स्मॉलर वाला स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये 7 पॉइंट दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर ये आपको याद रहता है तो चैप्टर देखिए किस तरीके से इतना इजी कर दूंगा, कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती है वो मैं सिखाऊंगा। तो चलिए इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी? फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आ जाओ, क्या बोल रहा है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड बन गया, मेरे को क्यूबॉइड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट? ए क्यूब। ए क्यूब हमें कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाता है स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास में ये जो साइड्स मैंने यहां फिगर बना रखा, साइड कितनी आ गई? 4। अब 2 क्यूब जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर ईच है उन्हें आपने एडजेसेंट मिला लिया। तो अब आप मेरे को ये बताओ एक क्यूब का कितने सरफेस नजर आएंगे? एक क्यूब के मेरे को स्टूडेंट सरफेस नजर आएंगे 5। तो 5 का एरिया क्या था? 5a स्क्वायर। अब ऐसे आपके पास में 5a स्क्वायर वाले कितने क्यूब है स्टूडेंट? आपके पास में 2 क्यूब है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं तो उससे मेरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू साइड कितनी थी? 4 इंटू 4। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 2 इंटू 5 10, आंसर लगा दिया, 4 4 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक होलो हेमिस्फीयर दे रखा है, माउंटेड हेमिस्फीयर ये नीचे दे रखा है, इसके ऊपर हमारे पास में एक होलो सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर स्टूडेंट मेरे को पूरा ये डायमीटर कितना दे रखा था? 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट स्टूडेंट मतलब यहां से ये h जो है, ये h मेरे पास में सिलेंडर का है, और ये r मतलब मेरे पास में क्वेश्चन में h प्लस स्टूडेंट h प्लस r कितना दे रखा है? h प्लस r मेरे को 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब एरिया बोला, एरिया स्टूडेंट अंदर का बोला है ना, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अब आपको क्या क्या अंदर क्या क्या नजर आ रहा है? एक तो मेरे को सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, प्लस मेरे को कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है हेमिस्फीयर का। तो मैंने क्या बोला था? ऑलवेज कैरी आउट कॉमन टर्म्स। तो क्या कॉमन निकल गया? 2 पाई आर। क्या बच गया? h प्लस आर। अब वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था स्टूडेंट? 7। h प्लस आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास में कितनी थी? h प्लस आर की वैल्यू 13। कितना सिंपल है यार, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44। 44 इंटू 13 कितना हो गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा, और अगेन वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, सेम रेडियस के ऊपर। द टोटल हाइट स्टूडेंट मेरे को 15.5 दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया स्टूडेंट आप मेरे को बताओ, आपको क्या क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा एक तो CSA ऑफ अ कोन, CSA ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इट मींस मुझे L की जरूरत पड़ेगी। तो L स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ये टोटल क्वेश्चन में ये टोटल कितना गिवन है मेरे पास में? ये टोटल गिवन है 15.5। 15.5 में से स्टूडेंट ये सब्ट्रैक्ट कर दो रेडियस 3.5, तो ये वाला मेरे पास में कितना आ जाएगा? 15.5 माइनस 2.5 हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में 12। ठीक है, तो अब h कितना है मेरे पास में? 12। 12 का स्क्वायर 144, प्लस r कितना था? 3.5। इनके स्क्वायर स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर नहीं किया, मैं स्क्वायर कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25। ये कितना हो गया मेरे पास में? रूट 156.25। इसका रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास में L की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स देखिए क्या कॉमन निकल रहा है? अब कॉमन निकल रहा है पाई आर। क्या बच जाएगा? L प्लस 2r। कैलकुलेशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स? मेन में बार बार बोल रहा हूं, मेन कैलकुलेशन ही है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? रेडियस है मेरे पास में 3.5। 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2। L कितना आया था स्टूडेंट? L आया था मेरे पास में 12.5 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना था? 3.5। 3.5 का डबल कितना हो जाएगा? 7। तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा मेरे पास में 19.5। 2 से 2 गया, 17 से
2 से ये 11 टाइम्स में गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो अब मेरे पास में 11 इंटू 19.5 ही तो बचा है। तुम तो क्या पता कैसे काटते हो, कैलकुलेशन इतनी टफ बना लेते हो। चलो अब इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ये एक फिगर में और बनाता हूं इसका, ताकि आपको क्लियर इसका फिगर नजर आए। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, इसने एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। उस क्यूब के ऊपर मेरे पास में एक हेमिस्फीयर, बड़ी से बड़ी रेडियस का हेमिस्फीयर किस तरीके से रख सकते हैं स्टूडेंट, देखना आप, समझना इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी हमारे पास में इस तरीके से हेमिस्फीयर आ जाएगा स्टूडेंट ये, और ये इसके ऊपर पड़ा हुआ कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। अब देखिए ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो मेरे को क्यूब की साइड कितनी दे रखी थी, ये साइड गिवन थी स्टूडेंट मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हो जाएगा 7, मतलब रेडियस हो जाएगी 7/2। 3.5 करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट करोगे फंसोगे। मैं 7/2 हमारे पास में हो जाएगी। अब बच्चों यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखो सिंपल सा, मेरे को कितने सरफेस दिखेंगे, तुम वहां कंफ्यूज हो जाते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले स्टूडेंट पूरे क्यूब के 6 के 6 सरफेस ले रहा हूं। अब 6 के 6 सरफेस में स्टूडेंट जो टॉप वाला है ना, टॉप वाला देखिए आप समझिए, ये टॉप वाला स्टूडेंट जो है, इस टॉप पे मेरे पास में हेमिस्फीयर पड़ा हुआ था, यहां पर इस पोर्शन पे हेमिस्फीयर पड़ा हुआ, तो मेरे को सिर्फ जो नजर आएगा ना, ये वाला पोर्शन नजर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो पूरे 6 सरफेस ले लिए, अरे एक बार 6 लो तो सही, प्लस अब हेमिस्फीयर का ये पोर्शन नजर आएगा, ये वाला पोर्शन नजर आएगा ना, इस पोर्शन का एरिया क्या होता है 2πr²। अब स्टूडेंट इस 6 में से मेरे को ये वाला जो है ना, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन मेरे को स्टूडेंट्स नजर नहीं आएगा, ये नजर नहीं आएगा, तो ये मुझे हटाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे टोटल 6 सरफेस एरिया का यहां पे एरिया निकाला है, ये पूरा 6 का, मगर 6 में से स्टूडेंट ये सर्कल नजर नहीं आएगा, तो इस सर्कल को मुझे वापस से हटाना पड़ेगा, मतलब -πr²। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6a² प्लस πr²। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को याद नहीं, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप ये याद रख लीजिए कि आप क्यूब के चाहे ऊपर हेमिस्फीयर रखें, चाहे क्यूब में से हेमिस्फीयर निकालें, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या, 6a² प्लस πr²। ठीक है, मैंने बोला था एरिया माइनस, यहां एरिया आपने माइनस किया है, मगर एट लास्ट आपके पास में जो फॉर्मूला बना वो प्लस करके ही आया है, ठीक है। तो 6a² प्लस πr², तो स्टूडेंट 6 इंटू a, क्योंकि कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, a कितना है मेरे पास में, a साइड ऑफ क्यूब, प्लस पाई 22/7, रेडियस 3.5 अभी फिलहाल नहीं लेंगे, 7/2, तो मुझे पता है ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा। अब r² था, तो अब यहां 3.5 ले लो, ताकि आपको कहीं कुछ कैलकुलेशन में काटना ना पड़े, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 294, प्लस 11 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 38.5। इनको जब आप ऐड करोगे तो स्टूडेंट आपके पास में आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है पक्का? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर था, इसमें क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर है। अब स्टूडेंट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए वापस से फिगर बनाता हूं। आप मुझे ये बताओ, देखो जब भी एरिया बोल रहा हो ना, तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दो कि मुझे कलर करना है, ठीक है। तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैं ये क्यूब बना दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्यूब के अगर मैं ऊपर हेमिस्फीयर रखता हूं, एक बार समझाने के लिए स्टूडेंट, ठीक है, ऊपर हेमिस्फीयर रखा, तो तुम मुझे बताओ क्या करोगे। पहले तो क्यूब के 5 सरफेस एरिया, 4 तो लैटरल और एक बॉटम, यहां कलर करना पड़ेगा, प्लस 2πr² जो हमारे पास में हेमिस्फीयर था उस पर कलर करना पड़ेगा, और वो जो 4 कॉर्नर्स मैंने आपको बताए थे ना, कौन से 4 कॉर्नर्स, जो इस तरीके से आपके ये सर्कल बन रहा था, तो आपके पास में ये 4 कॉर्नर्स पे कलर करना पड़ेगा। अब आप ये जो था आपके पास में क्यूब के अंदर आपने जो है हेमिस्फीयर निकाल लिया स्टूडेंट, है ना। तो क्यूब के अंदर अगर आपने हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो मुझे ये बताओ, अब मैं इस तरीके से अंदर से ले लेता हूं स्टूडेंट, तो ये अंदर से लिया। अब कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी आपको लेटरल सरफेस एरिया चारों सरफेस पे करना है, प्लस बॉटम पे करना है। अभी भी आपको ये जो 4 कॉर्नर्स बच रहे हैं यहां कलर करना पड़ेगा, प्लस पहले आप हेमिस्फीयर के ऊपर वाले पोर्शन में कर रहे थे, अब हेमिस्फीयर के अंदर वाले पोर्शन में करना है, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला अगेन क्या लगेगा, 6a² प्लस πr²। मैंने कहा था ना हेमिस्फीयर वाले में, ये याद रख लीजिए, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर हो या क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर निकाल रहे हो, तो 6 इंटू, इस बार ए स्टूडेंट मेरे को उसने साइड जो है ना क्या दे रखा है, एल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो 6
एल स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेडियस हाफ ऑफ एल, मतलब एल बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 4। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, इसमें से एल स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो एल स्क्वायर स्टूडेंट्स अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचा 6 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो वो जो 4 है ना स्टूडेंट, वो 4 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, एलसीएम वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ 24 प्लस पाई, और यूनिट्स जो है आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ यूनिट नहीं दे रखा, तो आप क्या लिख लोगे, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आपने एरिया निकाला है। क्लियर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। एक सिलेंडर, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल। स्टूडेंट ये पूरी कैप्सूल की मेरे को जो लेंथ है वो कितनी दे रखी थी 14 mm, और इसने मुझे क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर 5 mm है, इसका मतलब रेडियस 2.5 हो जाएगी, तो ये पोर्शन 2.5 और ये 2.5 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला जो पोर्शन मेरे पास में आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर 9 mm आ जाएगा। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स एरिया तो कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर, तो क्या हो जाएगा टोटल स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या निकल रहा है 2 पाई आर, क्या बच रहा है एच प्लस 2 आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस, स्टूडेंट्स रेडियस है मेरे पास में, डायमीटर कितना दे रखा था 5, तो 2.5 मत लो यहां पे, फिर फंसोगे। क्या करेंगे हम 5/2 ले लेंगे चुपचाप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट, हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास में कितनी थी, ये था मेरे पास में 9 प्लस, अब यहां पे रेडियस लो तुम 2.5, क्यों, क्योंकि 2.5 का डबल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरे पास में 14। तो अब देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई यार, तुम तो खुद टफ बनाते हो, ये इससे कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 110 इंटू 2 और स्टूडेंट्स, तो ये टोटल, क्योंकि 5 इंटू, या फिर एक बहुत सिंपल सा बताता हूं मैं, तुम देखो क्या मिस्टेक कर दी मैंने यहां पे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 5 और 2 को, तो कितना हो जाएगा 10, और 22 मेरे पास में बचा हुआ, तो 220 mm स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट जो है मेरे पास में इस बार mm है। तो आया, समझ में आया, बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है किस तरीके से, नीचे सिलेंडर है और ऊपर क्या है आपके पास में, ऊपर है आपके पास में एक कोन। ठीक है, आपके पास में डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, हाइट और डायमीटर, तो हाइट आपके पास में 2.1, डायमीटर 4, रेडियस 2 हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। स्लांट हाइट भी गिवन है, चलो तो बहुत अच्छी बात है, स्लांट हाइट भी गिवन है। फाइंड द एरिया एंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब आप मेरे को ये बताओ, टेंट में जो क्लोथ मटेरियल है वो कहाँ लगेगा, सरफेस एरिया सबसे पहले मेरा लगेगा पाई आर एल पे, फिर कहां लगेगा, फिर लगेगा 2 पाई आर एच पे। क्या कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट, कॉमन निकल रहा है मेरे पास में पाई आर, क्या बच जाएगा एल प्लस 2h। ठीक है साहब, पाई 22/7, रेडियस क्वेश्चन में डायमीटर 4 दे रखा था, तो रेडियस 2 हो जाएगी। एल स्टूडेंट्स, एल कितनी दे रखी थी मुझे, एल दे रखा है 2.8 प्लस एच, एच जो है क्वेश्चन मेरे पास 2.1 अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो कितना हो जाएगा 4.2, तो ये प्लस हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 7। यार ये ऐसे कट गया, कितना आ रहा आंसर, तुम क्या पता कैलकुलेशन कैसे टफ करते हो। मीटर स्क्वायर क्लोथ मटेरियल है ना, तो एक टेंट बनाने के लिए आपको 44 मीटर स्क्वायर चाहिए होगा। वो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या ले रहा है, कॉस्ट एट द रेट क्या दे रखा था हमारे को, कॉस्ट 500 है ना, तो इसको कर लो यहाँ पे 500 से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरा एट द रेट 500 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, तो कितना हो गया, ये 22,000 रुपये हो गए। अरे समझ में आ रहा, इतना तो सिंपल है स्टूडेंट्स। बढ़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट हमें स्टूडेंट्स दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4, तो डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस अब हाफ हो जाता है तो हाफ कर लो, हाफ नहीं होता तो अपॉन में 2 लगा लो, तो डायमीटर हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.7। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इसमें से आपने एक कोन निकाल दिया, कोन निकाल दिया तो स्टूडेंट कोन की हाइट भी 2.4 हो जाएगी। कोन की हाइट आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर है और कोन की रेडियस आपके पास में 0.5 सेंटीमीटर है, तो स्लांट हाइट आप निकाल लीजिएगा, 7 चॉइस कितनी हो जाएगी 25, तो 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, 7 चॉइस 25। ठीक है, तो एल कितना आ गया 2.5।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट में भी करना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जब सरफेस एरिया निकालोगे तो आप ये बताओ, अगर नहीं समझ में आता तो आप कलर कहां कर सकते हो, आप कलर कर सकते हो 2πRH वाले पोर्शन पे प्लस πRL वाले पोर्शन पे प्लस नीचे बेस पे, बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट कैरी आउट द कॉमन टर्म्स, तो क्या निकल रहा पाई आर, क्या बच रहा है 2h प्लस पाई आर कॉमन निकल गया यहां से मेरे पास में, तो क्या बच गया l प्लस पाई आर कॉमन निकल गया यहां से, तो क्या बच गया h। ठीक है, वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस कितनी आई थी 0.7, h कितना था स्टूडेंट्स, h था मेरे पास में 2.4, 2.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4.8 प्लस l कितना था, l था स्टूडेंट्स मेरे पास में 2.5 हमने निकाला था ना, यहाँ पे 2.5, ठीक है, प्लस r कितना 0.7। तो चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये डायरेक्टली ऐड करने पर हमारे पास में आ जाएगा 8, इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, तो 7 से स्टूडेंट ये 7 कट गया, तो इस 8 को 0.8 मान लो, 0.8 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू नियरेस्ट टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या टफ था, आया समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए एक्सरसाइज के। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, एक आपके पास में वुडन आर्टिकल है सिलेंडर शेप का, साइड से अंदर से आपने हेमिस्फीयर निकाल लिया, इधर से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया। अब वॉल्यूम पूछा होता तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम माइनस हो जाता, मैंने क्या बोला था, एरिया माइनस नहीं होता, एरिया ऐड ही होगा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारे को स्टूडेंट हाइट कितनी गिवन है, ये हाइट गिवन है मेरे को क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस इज 3.5, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालना स्टूडेंट, क्या है सरफेस एरिया अभी बताया था 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकल गया 2πr, क्या बच गया h प्लस 2r, ठीक है साहब। 2 इंटू वैल्यूज पुट करना शुरू करो, 22/7, रेडियस कितना था 3.5, 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे 7/2 लिखने से स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। h कितना है, h है मेरे पास में 10 प्लस रेडियस, अब यहाँ पे 7/2 मत लो, यहाँ 3.5 लो, 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, तो 17। इस तरीके से कैलकुलेशन को इजी बनाया जाता है। तुम हर कहीं 3.5 लिख लेते हो, हर कहीं 7/2 लिख लोगे, आंसर भी हर कहीं जैसा ही आएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 17 स्टूडेंट आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो स्टूडेंट ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कंप्लीट है। सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको मेरे वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।